प्रयागराज में किन्नर अखाड़े का पहला महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का बोलबाला, किन्नर संतों से आशीर्वाद लेने की भीड़। आप जाओ, कलयुग में लोगों का आशीर्वाद दोगे, कलयुग में लोगों का उद्धार करोगे। राम जी का आशीर्वाद है और महाकाल का आशीर्वाद है। यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप बच्चे को बाहर नहीं फेंकिएगा घर से, तो आपको ना रोड पे दिखेंगे ना ट्रेन पे दिखेंगे। महादेव का आशीर्वाद है कि हम जन्म लेते हैं, लेकिन आप लोग फेंकिए मत, आप लोग पालिए, पढ़ाइए लिखाइए। जैसे आपका बेटा बेटी है, वैसे आप किन्नर को भी पालिए, पढ़ाइए लिखाइए, तो ऐसी आपका सेवा करेगा, वैसी जीवन प्रवाह करेगा। और जो हमारे साधक है, जैसे मैं कामाख्या माँ बगलामुखी के साधक हूँ, तो हमारे तांत्रिक की भी पूजा होते हैं, साध्वी की भी पूजा होते हैं, हमारे सारे पूजा होते हैं। बुधवार को हरादान कीजिए। जिनकी मनोकामना, जिनके काम रुके हैं, जिनके कारोबार रुके हैं, तो बुधवार को किन्नरों को हरादान कीजिए। और जिनके गोद नहीं भरते हैं, तो किन्नरों के पास जाइए, आप लोग गोद भरवाइए। बुधवार को मेहंदी लगाइए, दोनों चीटी उंगली में 11 बुधवार मेहंदी लगाइए। हाँ, 11 बुधवार, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, दोनों चीटी उंगली में 11 बार को बुधवार को मेहंदी लगाइए, क्योंकि उससे मनोकामना आपकी पूरी होगी और आपका फिर से हरी भरी मेहंदी लगेगी आपको। सरकार हमारे साथ ना होती तो इतने सालों से, 70 सालों से किन्नरों को जो मान्यता नहीं मिली थी, 2014 में वो मान्यता मिल गई है। नालसा जजमेंट हमारे मोदी जी सरकार आने के बाद, तो आप खुद देखिए कि हमारी सरकार हमें क्या लाभ दे रही। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूं तो कुंभ नगरी प्रयागराज में हर एक अखाड़े की अलग महानता और अलग महत्ता है, पर इस बार लोगों के मन में किन्नर अखाड़े को लेकर एक अलग ही मान्यता देखने को मिल रही है। लोग किन्नर संतों से आशीर्वाद लेने के लिए अखाड़े के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हैं। बता दें आपको कि किन्नर अखाड़े का ये पहला महाकुंभ है और लोगों के बीच इस अखाड़े का उत्साह देखकर लगता है कि धीरे धीरे ही सही, पर सब समाज अब इन्हें अपनाने लगा है। एनएमएफ न्यूज की टीम जब किन्नर अखाड़ा पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात हुई संजना नंद गिरी जी से, जो कि श्रीमंत किन्नर अखाड़े की साध्वी है। उन्होंने बातचीत के दौरान शादी और बच्चा ना होने पर क्या किया जाए, उन प्रक्रियाओं के बारे में बताया है। बुधवार को हरादान कीजिए। जिनकी मनोकामना, जिनके काम रुके हैं, जिनके कारोबार रुके हैं, तो बुधवार को किन्नरों को हरादान कीजिए। और जिनके गोद नहीं भरते हैं, तो किन्नरों के पास जाइए, आप लोग गोद भरवाइए। जिनकी शादी नहीं होती उनके बारे में बता दीजिए। बुधवार को मेहंदी लगाइए, दोनों चीटी उंगली में 11 बुधवार मेहंदी लगाइए। हाँ, 11 बुधवार, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, दोनों चीटी उंगली में 11 बार को बुधवार को मेहंदी लगाइए, क्योंकि उससे मनोकामना आपकी पूरी होगी और आपका फिर से हरी भरी मेहंदी लगेगी आपको। बातचीत के दौरान उन्होंने मोदी योगी का धन्यवाद किया और दिल से उन्हें आशीर्वाद दिया। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ की अनेकों कहानियां हर रोज़ आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी है किन्नर अखाड़े में। किन्नर अखाड़ा जो कि इस वक्त हर किसी के लिए जो है एक अलग रूप में नज़र आ रहा है। लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और तमाम यहाँ पर किन्नर समाज के साधु संत लोग बैठे हुए हैं और देवी लोग बैठी हुई हैं। एक तरीके से कहा जाए माता जी के रूप में लोग इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ऐसे ही एक और माता जी यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे, और एक और माँ यहाँ पर भी हैं। तो दोनों माँ जो है यहाँ पर लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं। देखिए, हाथ में गदा है और रुद्राक्ष की माला है, जटाएँ और इसके अलावा तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार कैसे जो है किन्नर अखाड़े में मौजूदगी हुई और किस तरीके से शामिल होना हुआ। माता जी, सबसे पहले अपना शुभ। जय श्री महाकाल। मैं संजना नंद गिरी, श्रीमंत किन्नर अखाड़ा, जूना अखाड़ा, प्रयागराज। किन्नर अखाड़े की क्या कुछ खासियत है, कब इसकी शुरुआत हुई? किन्नर अखाड़े का गठन 2015 में उज्जैन में हुआ था। 2014 में नालसा जजमेंट पारित हुआ। हमारे सुप्रीम कोर्ट से एक ट्रांसजेंडरों को अलग मान्यता मिली है, किन्नरों को अलग मान्यता मिली है। उसके बाद 2015 में हमारे किन्नर अखाड़े का गठन हुआ उज्जैन में, महाकुंभ में। हाँ जी। 8 से 9 साल बीत चुके हैं। क्या कुछ तब्दीलियां हुई? जैसे जब संस्था बन जाती है, गठन बन जाता है अखाड़ा, देश में 13 बड़े अखाड़े हैं, उस एक अखाड़े में जो है एक और अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा भी, तो क्या कहेंगे कि अखाड़े में जब मौजूदगी आप लोगों की हुई तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया? अखाड़े में मौजूदगी उसके बाद तो बहुत परिवर्तन आया है। बहुत सारे जो लोग जानते नहीं थे कि किन्नर लोग अलग ही दृह की दृष्टि से देखते थे, लेकिन किन्नर अखाड़े के गठन होने के बाद लोगों के मन में अलग ही भावना पैदा हो गई है, लोगों के मन में संस्कार की भावना पैदा हो गई है। पूजा पाठ में कब आप लीन हुई, कब आप इस अखाड़े से जुड़ी, कितने वर्ष हो गए? मैं तो बचपन से पूजा पाठ में लीन हूँ।
बचपन से पूजा पाठ में ली 2015 से ही मैं इस अखाड़े में से जुड़ी हूँ। क्या भूमिका रहती है, आप इसमें क्या भूमिका मैं श्री महंत हूँ। श्री महंत हमारे प्रयागराज में हैं, उनका देख रेख करना। महामंडलेश्वर के नीचे श्री महंत होता है, तो हमारी गुरु कौशल्यानंद गिरी महाराज है और मैं श्री महंत हूँ। मैं अपने अखाड़े की देख रेख करती हूँ। माता जी, जो अखाड़े होते हैं इसमें अभी तक जितने भी सदस्य हैं वो टोटल कितनी टीम है, कितने हजार लोग हैं? हमारे तो लाखों की संख्या में है जी। देश के सभी जितने भी किन्नर लोग हैं वो देश सब के नहीं, विदेश से भी हैं। देश से भी हैं। जी हाँ, हमारे विदेश से भी किन्नर जुड़े हैं। पूरे देश के पूरे भारत के कोने कोने से तो जुड़े हैं, लेकिन विदेश से भी जुड़े हैं हमारे यहाँ। विदेश से भी जी। जी। अभी कब ये शुरू हुआ आपका यहाँ पर किन्नर अखाड़े का जो कुंभ मेल लगा है, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, कब से कब तक रहेगा? ये जनवरी 2025 से 13 तारीख से शुरू हुआ है और फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को ये समापन होगा। मतलब जिस तरीके से लोगों के जहन में आज भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक अलग रूप में नज़र आती हैं, मतलब एक थॉट जो बना हुआ है आप लोगों को लेकर के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या मानसिकता अपनी बदलनी चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप बच्चे को बाहर नहीं फेंकिएगा घर से, तो आपको ना रोड पे देखेंगे ना ट्रेन पे देखेंगे, क्योंकि आप ही के माँ के पेट से, आप ही के पिता के आशीर्वाद से बच्चे पैदा होते हैं। तो आप लोग किन्नर बच्चे को बाहर नहीं फेंकिएगा तो ना आपको रोड पे देखेंगे ना आपको ट्रेन में देखेंगे। आप लोग को हमारा तो महादेव का आशीर्वाद है कि हम जन्म लेते हैं महादेव के रूप में। हमें भगवान, हम तो बहुत सुखी मानते हैं कि हमें भगवान शिव ने हमारा अपना स्वरूप देके हमें पैदा किया है। लेकिन आप लोग फेंकिए मत, आप लोग पालिए, पढ़ाइए लिखाइए। जैसे आपका बेटा बेटी है वैसे आप किन्नर को भी पालिए, पढ़ाइए लिखाइए, तो ऐसी आपका सेवा करेगा, वैसी जीवन प्रवाह करेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग भी महाकुंभ में आ रहे हैं, दर्शन करना चाह रहे हैं, आप लोगों के घूम टहल रहे हैं? मैं तो यही बोलूँगी कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें 500 साल बाद अयोध्या का दर्शन मिला है और हमारे 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का दर्शन मिला है। तो हम लोग मानस जीवन में बहुत सौभाग्यशाली है। आपका, हमारा सबका सौभाग्यशाली है कि हमारे जीवन में अयोध्या, आज 22 तारीख को ही 1 साल हो गया हमारे अयोध्या और पूर्ण महाकुंभ का हमें योग मिला है। तो सब लोग आइए, महाकुंभ में आइए, दर्शन कीजिए, दिव्य कुंभ का लाभ उठाइए, पुण्य कमाइए। पूजा पाठ जो होता है क्या समांतर होता है जिस तरीके से बाकी लोग करते हैं अलग अलग तरीके से, क्या उसी तरह की पूजा पाठ आप लोगों का भी होता है? कुछ हमारे पूजा पाठ हमारी कुलदेवी बहुचरा माता का होता है, और जो हमारे साधक, जैसे मैं कामाख्या माँ बगलामुखी के साधक हूँ, तो हमारे तांत्रिक की भी पूजा होते हैं, साध्वी की भी पूजा होते हैं, हमारे सारे पूजा होते हैं। सारी पूजा होती है जी। अभी यहाँ पर जितने लोग भी आए हुए हैं, लोग आपका दर्शन कर रहे हैं, कहते हैं कि आप लोगों से जिसने भी आशीर्वाद ले लिया, जिसको जो आपने आशीर्वाद के रूप में दिया, मान के चलिए वो मान्यता पूरी होती है। क्या राम जी का आशीर्वाद है? राम जी ने बोला था कि आप जाओ कलयुग में लोगों का आशीर्वाद दोगे, कलयुग में लोगों का उद्धार करोगे। राम जी का आशीर्वाद है और महाकाल का आशीर्वाद है। नहीं तो आपके जैसे हम भी इंसान हैं, ये तो हमारे राम जी और महाकाल का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें उस स्वरूप को बनाया है कि आप लोगों का भला कीजिए। भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं? जी बिल्कुल, भंडारे चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रहा है, हवन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। कब तक कैंप रहेगा माता जी? 26 फरवरी शिवरात्रि तक। शिवरात्रि तक रहेगा। क्या कहेंगे इस सरकार की व्यवस्थाओं पर, योगी जी के लिए? योगी जी माननीय मोदी जी को आज हमारे पूरे प्रयागराज को इतना एक सुंदर एक मंदिर जैसा पूरा शहर प्रयागराज हो गया है। तो हम योगी जी और मोदी जी को, सरकार को हम लोग बहुत बहुत आभार हैं, सराहनीय हैं कि हम यही उनके लिए कामना करेंगे कि आप लोग सालों साल आते रहिए। क्या सरकार आप लोगों से मुलाकात करती है, बातचीत करती है, आपकी व्यवस्थाओं पर, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा आपके साथ में रहती है? जी बिल्कुल, सरकार हमारे साथ रहती है। अगर सरकार हमारे साथ ना होती तो इतने सालों से, 70 सालों से किन्नरों को जो मान्यता नहीं मिली थी, 2014 में वो मान्यता मिल गई है। नालसा जजमेंट हमारे मोदी जी सरकार आने के बाद, तो आप खुद देखिए कि हमारे सरकार हमें क्या लाभ दे रही है। बाकी जो अखाड़े हैं उन अखाड़ों से कितना आपको सहयोग मिलता रहता है? जो साधु संत लोग हैं, बाकी लोग, क्योंकि शाही स्नान अभी हाल ही में हुआ, अमृत स्नान, आप लोगों का भी एक जत्था निकला, बड़ा ही खूबसूरत देखने को मिला वो दृश्य। हम लोग जूना अखाड़े के साथ हमारा नगर प्रवेश हुआ, जूना अखाड़े के साथ हमारी राजशाही पेशवाई हुई और जूना अखाड़े के साथ स्नान होता है। तो हम लोग तो सारे संतों के साथ ही रहते हैं, क्योंकि हम भी एक संत है।
संतों के साथ ही रहते हैं। भाई जी, कोई प्रक्रिया ऐसी है जैसे जिनके बच्चे नहीं होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूर्ण नहीं होती हैं, उनके लिए क्या ऐसा कोई विधि विधान है जो आप बता दें? बुधवार को हरादान कीजिए, जिनकी मनोकामना, जिनके काम रुके हैं, जिनके कारोबार रुके हैं, तो बुधवार को किन्नरों को हरादान कीजिए। और जिनके गोद नहीं भरते हैं तो किन्नरों के पास जाइए, आप लोग गोद भरवाइए। जिनकी शादी नहीं होती उनके बारे में बता दीजिए। बुधवार को मेहंदी लगाइए, दोनों चीटी उंगली में 11 बुधवार मेहंदी लगाइए। हाँ, 11 बुधवार, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, दोनों चीटी उंगली में 11 बार को बुधवार को मेहंदी लगाइए, क्योंकि उससे मनोकामना आपकी पूरी होगी और आपका फिर से हरी भरी मेहंदी लगेगी आपको। गरीबी और तकलीफें, परेशानी, दुख दर्द और बाकी जैसे स्वास्थ्य सेवा भी जिस तरीके से हमने बुधवार को हरादान बोला है, उसमें सारे आ जाते हैं। जी। वहीं किन्नर साध्वी से बात करने के बाद वहां पहुंचे लोगों से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि जो लोग किन्नर साध्वी से उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं वो कितने उत्साहित हैं। और आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या सोच समझ करके जो है आप लोगों ने इनका दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। क्या मानता थी मन में, क्या सोचा था आपने और क्या बिगड़े काम आपके बनने वाले? क्या नाम है, आप बता दीजिए। कीर्ति। कहाँ से आई है माता जी? हरियाणा कालावाली से। हरियाणा से आई हैं। हाँ जी। महाकुंभ में घूम टहल रही हैं, साधु संतों के दर्शन कर लिए, किन्नर समाज के जो लोग थे उनके भी दर्शन किए। क्या मनोकामना थी, क्या ऐसा लगता है आपके मन में, क्या विचार है और क्या सोच है दिमाग के अंदर? जैसे अभी इन्होंने हमसे भुजिया मांगी है, पकौड़ी मांगी, तो हम ला खिलाएंगे इनको। तो वैसे मेरे भी वहाँ पे घर पे किन्नर आते हैं, चाहे किसी के घर में आए, लेकिन वो आएंगे मेरे घर पे खाना खाने। अच्छा। हाँ, कभी चाय पीने, कभी खाना खाने। हमारे पड़ोस किसी के भी घर में आए वो आते हैं जी। तो कोई भी आए कि कैसे भी उनकी पूरी सेवा आप करती हैं? करते हैं। अच्छा। हाँ, हमें अच्छा मिलता है, खुशी मिलती है। मान्यताओं पे विश्वास है, कहा जाता है कि अगर आपने किन्नर के दर्शन कर लिए या किन्नर से आपने कोई मांग कर ली तो मान के चलिए वो मनोकामना पूरी हो जाती है। यानी कि सीधे भगवान शिव से जो है आपने वो मांग की है और जो बोलेंगे वो तो हो ही जाएगा। वो तो हो ही जाएगा। ये तो भगवान के ही रूप है। बहुत अच्छे बाग खुल गए हमारे। अच्छा। इनके दर्शन करके बाग खुले। क्या नाम है आपका? दिनेश गर्ग जैन। दर्शन कर लिए आपने? हमने दर्शन किए बड़े अच्छे से और हमारी इच्छा थी कि हम किन्नरों यहाँ पे ज़रूर आएँ। काफ़ी इनके बारे में सुना था और काफ़ी गलत फहमियाँ थी, वो आज मैं आपको बधाई देता हूँ NF चैनल को कि उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रयास किया है समाज में जागृति के लिए। और इनके प्रति जो अंधविश्वास हैं या कुछ हमारे नहीं समझ पाते इनको हम, तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आपके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी आपको बधाई देता हूँ कि आप समाज को जागृत करेंगे, इससे काफ़ी जागृति आएगी। और हमारी इच्छा थी कि हम इनके दर्शन करें। स्पेशल हम जहाँ से एक बार चले गए थे, दोबारा फिर से वापस आए हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि इनका आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। मन में काफ़ी सैकड़ों अखाड़े यहाँ पे हैं, लेकिन इनके स्पेशल हम दर्शन करने के लिए आए हैं। और भगवान नाम की इन पर विशेष कृपा है। जब भगवान वापस लौटे थे तब उन्होंने इनको विशेष आशीर्वाद दिया था जी। तो इन्होंने जो किसी को कुछ देते नहीं है। मेरी ज़िंदगी का पहला अवसर है, मैंने कभी सुना नहीं किसी को कुछ दिया हो। हमने मांगा काफ़ी बार, लेकिन कभी उन्होंने दिया नहीं। आज कोई अच्छा दिन था, पुण्य का कोई पुण्य मिल रहा है कि आज उन्होंने मुझे सिक्का भी दिया पहली बार। क्या बात है, सिक्का मिला? हाँ। समाज में अब कहीं ना कहीं लोगों की मेंटेलिटी बदल रही है। अब कहीं ना कहीं हमें भी अब कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। सोसाइटी को भी इनके प्रति जो समाज में कहीं ना कहीं अंधविश्वास है और जो इनके प्रति लोगों के बीच में धारणाएं बनी हुई है गलत, उसको दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अनइक्वलिटी हम ही लोग फैलाते हैं, हम ही जैसे लोग। तो इनको जब हम ही दूर करने का प्रयास करेंगे तभी इनके बीच में जो असमानता है कि खाई है वो भी खत्म होगी। के दर्शन लाभ से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मानसिकता इनके प्रति बहुत बदल गई है। पहले जो मानसिकता थी, इनको तो अलग भाव से देखा जाता, लेकिन आज ये हमारे आराध्य देव, हमारे अर्धनारीश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। और इनकी जो मान्यता यहाँ पे हमारे जूना अखाड़ा के माध्यम से इनको मिला हुआ है, अब उनके माध्यम से यहाँ पब्लिक भी इनको उसी भाव से देखती है। एक देवतुल्य के हिसाब से इनको पूजा जाता है। मांगा तो है बहुत कुछ, लेकिन अब मिल जाए तो भगवान जाने। मिल जाए तो हाँ, वही तो कह रहे हैं, यही लोग जाने, अब ऊपर वाले जाने। ठीक है। तो लगता है विश्वास है कि कहीं ना कहीं विश्वास है तभी तो धरती रुकी हुई है। ना विश्वास होती तो कुछ रुकता? यही लोग की वजह से तो आजकल धरती चल रही है। तो देखिए, हमने किन्नर समाज
से बात करने के साथ साथ जो है आम पब्लिक से भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या लगता है कि जो मानसिकता जिस तरीके से बनी हुई है, जो थॉट अभी भी कुछ लोग, मतलब सबका तो नहीं कह सकता, कुछ परसेंटेज अभी भी हैं जो पुरानी रीति रिवाजों से चल रहे हैं, पुराने सोच से चल रहे हैं, उन्हें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। क्या लगता है कि वाकई में इनके दर्शन करने से भाग खुल जाते हैं, क्योंकि इन्हें अर्धनारेश्वर कहा जाता है। और ऐसे में अच्छा लगा लोगों से बातचीत करके, पब्लिक ओपिनियन में लोगों ने अपने अपने विचार रखे। ऐसे और भी किस्से कहानियाँ आते रहेंगे, देखते रहिए NMF न्यूज़।